हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में संस्कृतिकरण की परिभाषा पढ़ी थी कि संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निम्न जाति उच्च जाति के रहन सहन, रीति रिवाज, अनुष्ठान, आदर्श, मूल्य, जीवन पद्धति इत्यादि का अनुकरण करते हैं। इसी के अंतर्गत तीन प्रमुख बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने की थी और 1952 में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उन्होंने समाज के वंचित वर्ग के लिए निम्न जाति समूह का प्रयोग किया था और संस्कृतिकरण की परिभाषा उन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में दी थी। आज हम संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत प्रमुख और प्रथम विशेषता यह है कि संस्कृतिकरण के द्वारा कोई भी जाति, जनजाति या समूह उतार चढ़ाव के सामाजिक क्रम में वर्तमान से ऊंचा स्थान प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसके अंतर्गत कोई भी जाति, जैसे कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 जातियां हैं: हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न जाति या जनजाति जैसे थारू यूपी की और बुक्सा, गोंड, यह सभी उतार चढ़ाव के सामाजिक क्रम में अपने वर्तमान समय से उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, भविष्य में अपना रहन सहन और अच्छा करने के लिए या उच्च जाति का अनुकरण करने के लिए, उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जाति से उच्च जाति का अनुकरण करने से चलती है। इसके अंतर्गत निम्न जाति जैसे शूद्र या वैश्य अपने से उच्च जाति ब्राह्मण या क्षत्रिय का अनुकरण करती है, उनके रहन सहन, रीति रिवाजों को अपनाती है। विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार और उनका खान पान, जैसे निम्न जाति के लोग मदिरा पान का सेवन ज़्यादा करते हैं, वे उच्च जाति के अनुकरण करते समय मदिरा पान का सेवन करना उचित नहीं समझते। वह उनके पहनावे का, उनके रीति रिवाजों का अनुकरण करते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल जाति ही नहीं बल्कि जनजाति अथवा अन्य समूह में भी देखी जा सकती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य में ही नहीं बल्कि जनजाति, थारू, बुक्सा, गौंड और समूह में भी देखी जाती है। संस्कृतिकरण में न केवल ब्राह्मणों का ही अनुकरण किया जाता बल्कि क्षत्रियों या वैश्यों का भी अनुकरण किया जाता है, किंतु प्रत्येक स्थिति में नीची जाति उच्च जाति का अनुकरण करती है। वर्ण व्यवस्था की इस प्रणाली में ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है, तो उच्च स्थान के नाते केवल ब्राह्मणों का ही क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य से अनुकरण नहीं करती, बल्कि शर्त यह है कि निम्न जाति अपने से उच्च जाति का अनुकरण करती है। जैसे वैश्य क्षत्रिय का या ब्राह्मण का या शूद्र क्षत्रिय या ब्राह्मण का अनुकरण करेंगे। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जाति अथवा समूह के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति किसी द्विज जाति के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब अपने रहन सहन को वो पूर्ण रूप से परिवर्तित करते हैं और इसमें कम से कम 2 से 3 पीढ़ी का समय लग जाता है, ऐसा समाजशास्त्री श्रीनिवास का कहना है। इनका मानना था कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो भी जाति अपनाती है वह 1 से 2 पीढ़ी बाद ही उच्च जाति में प्रवेश करने के लिए दावा करने में समर्थ हो पाती है। इसके अलावा संस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव हैं। केवल जीवन के एक ही पक्ष में इसका प्रभाव नहीं देखा जाता बल्कि जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान व जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं।